ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? ये सारा कौम बहादुर है। पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है कौम बहादुर है जी। और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान क्या कुआते है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तकड़ी है हमारा हुक्मरान जो है ना, बुज़दिल हुक्मरान हमारा पर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है। बुजुर्ग हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है, इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमान साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर और नारा अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा है, वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें जी। वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी आपने देखे क्लिप में कि अपने पड़ोसी मुल्क के लोगों के होशियारी और उनकी दिमाग और उनकी ज्ञान तो देखो, अपार ज्ञान है भाई। किसी को कुछ सारा, इनको कोई स्कूल क्यों नहीं लेके जाता, कोई तो इनको स्कूल लेके जाओ भाई, इनको ज़रा इतिहास पढ़ाओ। इनको मालूम नहीं कौन सा जंग, 4 जंगे हुए हैं, फिर भी ये लोग हार चुके हैं, चारों के चारों जंग में हारे हैं। 1971 में तो इनके पतलून निकाले गए थे पूरी दुनिया के सामने, इतिहास बना हुआ है। लेकिन साले ये सब कुछ इनको पढ़ाया ही नहीं गया है, खाली 65 का पढ़ाया गया है कि भारतीय सेना आ रही थी लाहौर भाई चाय पीने के, नाश्ता करने के लिए। इनके और भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, आगे मैं ले चलूँगा, आगे वीडियो में देखिए। इनकी बात सुनेंगे ना आप, कपिल शर्मा के शो भूल जाएंगे भाई। को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है, इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे हमारे? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शाहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल, इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे है, हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है।
इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। वो तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस उसके बारे तो मुझे पता नहीं है। इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अब इस चीज़ को ऐसा ऐसा मानने लग पड़ा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए, वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और अगर रही बात मुकाबले की, पहले नंबर पे तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कोई टाइम ना आए, लेकिन अगर मुकाबले की बात हो तो मेरे ख्याल में अगर रियलिटी को देखा जाए तो इस टाइम जिस स्टेज पे हम हैं और जिस स्टेज पे इंडिया है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इंडिया को फेस करना। ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शिकस्त किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की क़ुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। देख रहे थे पड़ोसियों के कारनामे और उनकी कितनी नॉलेज है भाई। कोई तो इनका, मुझे लगता है इनके स्कूल में इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता, हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट है कि नहीं पता नहीं भाई, जो इनको पता ही नहीं चलता है। बेसिक जो गलतियां हैं ना, ये इनकी नहीं है, इनकी पुराने पॉलिटिशियन लोग ही हैं, जो लोग उनके सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में ही ये सारे नहीं रखे हैं। जो सच्चाई है वो बताते नहीं है, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। पता नहीं, ऊपर से जिन्ना साहब भी देखते होंगे तो हंसते होंगे, बोलते साला इन्हीं लोग के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था और इसी टाइप का बनाया था, क्या सोच के बनाया था ये लोग, इसको क्या बना दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो गांधी जी के साथ बैठते होंगे तो बोलते होंगे भाई, गांधी जी बोलते भाई बहुत अच्छा हुआ इन जाहिलों को अलग किया तूने। नहीं तो पूरी हिंदुस्तान की भी भट्टा बैठा देते इसे लोग रहते। तुम बोलते हैं ना हमको पाकिस्तान चाहिए, कश्मीर चाहिए, भाई कुछ भी नहीं चाहिए इंडिया को। इंडिया को खाली पीओ के से मतलब कि वो कश्मीर से, बाकी इन जाहिलों को उधर ही रहने दो। ये साले अगर हिंदुस्तान के साथ भी आ जाएंगे ना तो हमारे देश को भी ऐसे ही बर्बाद करेंगे। पढ़ाई लिखाई तो कुछ करते हैं नहीं, कुछ थोड़ा भी टैलेंट रहनी चाहिए, कुछ भी टैलेंट नहीं रहता। बातें करने में इतनी आगे, हर बात पे ईमान जज्बा, पता नहीं ना जाने कहाँ से इतनी खूनों में इनकी जोश आती रहती है। लेकिन उन जोश को अगर सही रास्ते पे लगाएगा या तो लगाते हैं तो शायद पाकिस्तान बहुत आगे गया होता। अफसोस की बात है, जबकि हमारे देश को, इंडिया के लिए फ़ायदे में रहता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल रहे, वहाँ का स्थिरता और अच्छी सरकार और पब्लिक भी अच्छी रहेगी काम धंधे वाली, तो ज़्यादा परेशानी नहीं करेगी। नहीं तो ये साले बेरोज़गार रहेंगे, सब हथियार उठाएंगे, सब जगह क्या बोल रहे थे वो, बम बांध के सीने से जाके कूद पड़े थे भाई। खुद तो जाते हैं, 2-4 को और साथ में लेके जाते हैं। देखते हैं इनके आने वाली जो नस्लें, नई पीढ़ी है, शायद वो सुधरे हुए आए।